मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ हम आज नए सेशन की सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक का हमारा 5वां सेशन है सॉरी आज का जो इस हफ्ते का जो टॉपिक है उसका 5वां सेशन है आज का। हम देखते हैं सोमवार को हमारा वायर नेटवर्किंग हुआ, मंगलवार को हुआ हमारा प्रोफाइल कंपनी का प्रोफाइल, ऑटोमी कंपनी का प्रोफाइल। बुधवार को हुआ हमारा कंपनी का प्लान, कंपनसेशन प्लान। गुरुवार को हमारा हो गया प्रोडक्ट ट्रेनर, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। आज शुक्रवार, आज 5वां दिन। तो हमने ये सारी चीजें जान ली है। हमने ये सारी चीजें जान ली है। तो इन सारी चीजों का करें कैसे करें, मतलब हाउ। तो हाउ लेकर हमारे बीच में आ रहे हमारे जबरदस्त लीडर, माननीय, सम्मानीय, आदरणीय, रिस्पेक्टेड अपकमिंग सेल्स एंड डायमंड मास्टर मिस्टर सुरेश सती कोसरे सर। मैं उनको यहाँ ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ एसओएस के महामंच पर अपने हृदय के अनंत गहराई से यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको आमंत्रित करते हुए विनती करता हूँ कि यहाँ आकर एसओएस के महामंच पर आके हमें अनुग्रहित करे कि वो हमें हाउ एक कैसे करें नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमी में, वो हमें बताए। ओवर टू यू मिस्टर सुरेश सती कोसरे सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच मिस्टर नरेश जी दुर्गुड़े सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी चमक रहे थे आज आप, और शायद ये फेम केयर का जादू है। और जैसे कि कल हमारी मीटिंग हुई थी, सबके चेहरे पे प्रोडक्ट के जादू दिख रहे थे जो भी उस मीटिंग में अवेलेबल थे। और बहुत अच्छी बात थी कि हमारे बीच में ऐसे ग्रेट एंड जबरदस्त लीडर, ऐसे डायमंड मास्टर आए थे जिन्होंने हमको गाइड किया कि हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड कर सकते, कैसे आगे ले जा सकते। बहुत बड़ी बात थी। और जिन्होंने भी उस मीटिंग को मिस किया, शायद वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट उनके बीच में रह जाएंगे, क्योंकि वो जो बोली हुई बातें फिर से दोहराई नहीं जाती। इसी सेशन में यही होगा कि अभी जो मैं या फिर अपन सेशन लेने वाले सभी मिलके यही चीजें शायद दोबारा नहीं आएगी। तो ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स, मैं सिर्फ सुरेश सती कोसरे नागपुर से। और जैसे कि नरेश सर ने कहा कि यस, हम अपकमिंग है और अपकमिंग के लिए हम पूरे प्लानिंग को लेके लगे हुए हैं। और जीत की है तो जीतना तो पड़ेगा, ऐसे हमारे ग्रेट गुरु कहते हैं। और जीत के रहेंगे सभी लीडर्स। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट एवरीडे जो आते हैं, सभी के सभी जीत के ही रहेंगे, गारंटेड। आपके तरफ से आपकी हाँ चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आपकी तरफ से आपकी हाँ चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी ऑटो मोड में, ऑटो रन सिस्टम में हो जाएगा डेफिनेटली। बस आपकी हाँ चाहिए। तो थैंक यू कहना चाहूंगा सबसे पहले जो इस एटॉमी के जनक है, डॉक्टर मिस्टर हैंगिल पार्क सर, जिन्होंने एक सोच के साथ में इस बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हर एक घर में, हर एक शख्सियत के आगे ले जाके रख दिया। और इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने वाले मिस्टर हैंगिल पार्क सर को ऐसे मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने तो वहां तक के पहुंचा दिया था, वहां से स्टार्ट कर दिया था, बट वो चीज हमारे दरवाजे तक लाने के लिए ऐसे ग्रेट गुरु मिस्टर रमेशकांत बारसागड़े सर, स्वाति मैडम एंड उमेश गिरी सर, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी जो पूरी की पूरी जो अपलाइन है, उन सभी का थैंक यू। लेकिन उन सब का शुक्रिया अदा करने के बाद उन प्यारी डाउनलाइन के साथ में मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे सब लीडर्स मेरे साथ में हैं और बहुत बेहतरीन है, बहुत हीरे जैसे। कहने का मतलब उनको ये उपाधि देना चाहूंगा शायद कि वो हीरे ही है, बस उनकी चमक को थोड़ा सा अगर हम बाहर करेंगे, अगर मैं भी अगर खुद को अगर बोलूं कि बस मेरी चमक को बाहर लाने के लिए मुझे कुछ चीजों को अगर अपडेशन करना है, परिवर्तन करना है, वही चीजें अगर हम अपडेशन करते हैं तो हम हीरे ही है। अपन अपनी जिंदगी में बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम पहले से ही है, बस कुछ
उसके अंदर में उसके ऊपर में काई चढ़ी है, वो काई को अगर बाहर करेंगे ना तो हम अपने आप में हीरे ही होते हैं। इसी तरह से जिंदगी जीना होता है, इसी तरह से जीना पड़ता है। तो सभी का थैंक यू कहना चाहूंगा जो हर दिन इस पोर्टल पे आके अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एसओएस मंच का, जिन्होंने इस ग्रुप को क्रिएट किया, इस अपॉर्चुनिटी को डेवलप किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बहुत ही आगे लेते जा रहे हैं। और जैसे कि हम कल जैसे सेशन में गए थे, आपको सब डेट दिए कि किस तरह से हमारी आगे की प्लानिंग रहेगी और किस तरह से हम आगे जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से वो एजुकेट करके हम अब हमारे को, हम सब लीडर्स को वो अपडेट करते रहे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में ये पहला जो कंपनी देखा कि एजुकेशन को लेके बहुत इतने अवेयर है। अरे यार, आप जिंदगी में कुछ ना लेके जाओगे लेकिन एजुकेशन तो लेके जाओगे इस नेटवर्क मार्केटिंग का, कि फ्यूचर में अगर जब भी आपके पास में कभी ये ऐसी चीजें टकराएगी तो आप अपडेट रहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, क्या रहता है, किस तरह से रहता है। वही चीज हम आज टॉपिक लेके है कि हाउ, और इसी के अंदर में मैं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इन द सेंस क्या है। तो चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, हाउ, इस चीज को कैसे करने का है ना। जैसे मैंने बहुत बार कहा था आपको कि सभी तो बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं हर चीज का, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का भी अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो साइन अप कर लेंगे, बस उस चीज को कैसे करने का, सामने कैसे लेके जाने का, वही चीज का शायद कहीं ना कहीं इंतजार होता है, या फिर वो अपडेशन उनके पास में नहीं जाता और उसी के वजह से वो क्विट कर देता है और फिर नेटवर्क मार्केटिंग को बोलता है सब करने का, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करने का। उसके कारण होते हैं, इसी के वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग में सामने नहीं जा पाता और इसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट, 7 से 8 पॉइंट लेके रखे हैं और एक आखिरी का जो पॉइंट है मैं आपको फ्री में दे दूंगा और वही चीज को लेके बैठ जाना, बस वही चीज आखिरी वाली रहेगी। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हमको करना है तो सबसे पहले हम जहां पर हम रहते हैं सुबह और शाम, जिसका हम इंतजार करते हैं घर पे जाने का, घर से निकलने का, फैमिली, बहुत सारी चीजें जो होती है फैमिली से ही रिलेटेड होती है। तो जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी हम कर रहे हैं, हम अपने फैमिली को उस चीज का पूरा जो है क्लियर करा दे, दिखा दे, बता दे कि हम क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में ये चीज क्या हमको दे के जाने वाली है। कहने का मतलब हम अपने फैमिली को उस चीज में इन्वॉल्व करने का उनको पता रहना चाहिए, ताकि बहुत सारे लेडीज होते हैं हमारे ग्रुप में या फिर जेंट्स भी होते हैं, तो उनको क्लियर होना चाहिए कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं इनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। कहने का मतलब शाम को थोड़ा समय हो सकता है या फिर सुबह हम जल्दी निकल सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल में हमारे जो टाइमिंग्स रहते हैं, जैसे एवरीडे की रूटीन रहती है कि 9 बजे या 10 बजे हम सुबह घर से निकल के शाम को 6 बजे वापस आ जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में टाइमिंग नहीं होती है। जैसे हम जेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लीडर है रात को 12-12 बजे तक भी वो अपने क्लोजिंग को करते बैठते हैं, प्लानिंग को देते रहते हैं। और बहुत सारे जैसे ट्रेडिशनल लोगों के पास में समय नहीं होता तो वो शाम को समय लेके उस चीज को क्लोज करने के लिए चले जाते हैं और इसी की वजह से वो टाइम लगता है। और टाइम लगता है तो शायद कहीं ना कहीं उनके फैमिली में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उनको ये सब चीजें मेरे ख्याल से तो उनको बता ही देना चाहिए कि टाइमिंग हो सकता है आगे और पीछे, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और इसके ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं। और ये सब लीडर्स है उनके, जैसे बहुत सारे हमारे लीडर्स है, कुछ जो 2-3 लीडर्स है, हमको अपने फैमिली को भी मिला के देना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं, ताकि उनको फेथ आए कि किन लोगों के साथ में बैठे हैं और किस तरह का वर्क कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। पहला कहने का मतलब डायरेक्टली अगर मैं आपको कहूँ कि फैमिली को इन्वॉल्व करने का, उनको पोर्टल पे लेके आना या बिजनेस में रन कराने का, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वो आते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर आज तक के मैंने देखा है जहाँ पर भी जो कपल वर्क करते हैं, जो साथ में
मियाँ और बीबी जैसे हस्बैंड वाइफ वर्क करते हैं, वहां का जो रेशो होता है वो ज्यादा होता है सक्सेस का नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये हकीकत है, अगर कोई इन्वॉल्व है इस तरह से है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, ताकि उसमें तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर कोई नहीं है, सिंगल कर रहा है, कोई हस्बैंड कर रहा है या फिर कोई वाइफ कर रहे हैं, तो उनको ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है। ये हाउ में ही आता है कि कैसे, तो आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व करिए और आप अपने फैमिली को बताइए कि हम इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके ये प्रोडक्ट्स है, सभी क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स ना हो। नहीं तो मालूम पड़ेगा कि आप फील्ड पे हो, टेरिटरी में हो और घर से ही फोन आ रहे हैं, आधा माइंड इधर है और आधा माइंड प्रॉस्पेक्ट की तरफ। क्लोजिंग नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगी, और आप फ्रीली खुशी खुशी घर से निकलते हो और उस प्रॉस्पेक्ट के पास में अगर आप जाते हो तो 110% आपका क्लोजिंग होगा ही होगा, क्योंकि आपको घर से सपोर्ट है। इस तरह से ये पहले पॉइंट में आता है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, अगर पहला और आखिरी अगर जवाब है किसी का, मेरा भी और आप सभी का भी यही जवाब रहना चाहिए कि मेरा एक गोल है, सपना है, और इस सपने के लिए मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहा हूं। आपके पास में अच्छा सा घर है, आप रह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और अब आप अपने सपनों को बड़ा कीजिए और वहां पे सोचिए कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक कार चाहिए। कार का कलर रेड कलर लिख लिया। कितना सीसी का है, 1200 सीसी का गाड़ी है, डीजल है पेट्रोल है, डीजल गाड़ी है, कितने का माइलेज देती है, 22 का माइलेज देती है। पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है, 5 लोग बैठ सकते हैं ऐसा डिक्की है। और इस रोड पे मैं उसको लेके जाऊंगा और इस तरह से मैं अपनी फैमिली को उसमें बिठा के पूरा महाराष्ट्र घूमने जाऊंगा, इंडिया घूमने जाऊंगा। इस तरह से ऐसा विजुलाइज करने का वो चीज को, और जिस तरह से आप उसको पाना चाहते हो, आप फोटो लगा लीजिए घर में। एक छोटी सी बात बता रहा हूं लेकिन बहुत काम कर जाएगी। बस आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये काम क्यों करना है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ही आपके घर पे वो पोस्टर लगा रहेगा कार का कि मुझे ये कार चाहिए, इतने दिन में ही चाहिए, ये डेट को ही मुझे चाहिए, बस अभी आपको समझ में आ जाएगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। उद्देश्य क्लियर हो जाएगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। तो मुझे मेरी जिंदगी की सपनों की एक कार लेना है, ये कार है, कार का नाम ये है, लिख लीजिए। और उस काम के पीछे भीड़ जाइए। जब जब भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपके प्रोस्पेक्ट आपको ना बोलेंगे, टेरिटरी में प्रॉब्लम आएंगी, आपके जेब में पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे, घूमने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी और आप जा नहीं पाओगे, तब तब आपको आपका गोल दिखेगा कि नहीं, जेब में पेट्रोल के पैसे नहीं है, तभी भी मैं जाऊंगा, तभी भी मैं जाऊंगा, कैसे भी करूंगा, किसी से भी अभी का उधार ले लूंगा, लेकिन जाऊंगा तो सही उस प्रोस्पेक्ट के पास में, क्योंकि मेरा गोल है, मुझे जिंदगी में अचीवमेंट करना है, मुझे वो कार पाना है जो कार मैंने सोचा, और उस कार की तारीख नजीक आ चुकी है, मुझे तो ये कार चाहिए ही चाहिए। ऐसा आपका उद्देश्य रहेगा, तब जाके आप उठोगे और टेरिटरी में जाओगे और क्लोजिंग लाओगे, और आपका 110% आपका बिजनेस ऐसे ही करते करते ऑटो रन में आ जाएगा, आपको पता ही नहीं देगा। अगर आपका उद्देश्य कुछ भी नहीं है, क्लियर नहीं है कि क्यों करना चाहते हैं, तो ठीक है, आज सूरज जी ने बुलाया था मुझे, कोई बात नहीं सूरज जी मैं कल आऊंगा, कोई बात नहीं सूरज जी मैं परसों आऊंगा। ऐसा करते करते फिर उनके पास में जयेश जी आए और उन्होंने क्लोजिंग किया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, और जो आने वाले तो वो आ ही रहे, और वो आईडी किसी और के साथ में लग गई। उनका सपना ही नहीं था जो मेरे पास पहले आना चाहते थे, उनका उद्देश्य ही नहीं था। जयेश जी का उद्देश्य था कि मुझे जिंदगी में सपनों की कार चाहिए। वो उठे
और सीधा निकले, पकड़े सूरज जी को, बस सर ये प्लान है, एटॉमिक का प्लान है, ई कॉमर्स पोर्टल है, 2006 में स्टार्ट हुआ था और आज पूरे वर्ल्ड में 16 कंट्रियों में इस तरह से वर्क कर रहा है कि आप बताएं। और हमारे इंडिया में बहुत ही खुशी की बात है, इतनी बेहतर और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में लगी है। ई कॉमर्स पोर्टल है, 11 तारीख को लॉन्च हुआ है और जिस तरह से वो प्रोडक्ट आए हैं, मैं और मेरा टीम इतना खुश है सर। आने वाले दिनों में इतने इसमें प्रोडक्ट आने वाले हैं, ऐसा ही उन्होंने बता दिया मुझे, तभी मैं बोलूंगा कि सर प्रोडक्ट बताएंगे। जय जी ने बोला जी सर, ये देखिए छोटा सा सैंपल ही है मेरे पास में, पेस्ट है। और इस पेस्ट के अगर मैं आपको गुण बता दूं तो क्या बताएं, दांतों की जो भी तकलीफें, जो मुश्किलें थी, जो दांत में जो डेंटिस्ट के पास में बार बार जाने की जो प्रॉब्लम्स होंगी किसी को, उससे 110% ये जो है ना पेस्ट हमारा है, परपोलिस पेस्ट, 110% उसमें रिजल्ट है। आप यूज करके देखिए सर, आप रखिए अपने पास, बस इन्हीं ही 4 शब्दों के वजह से आपको क्लोजिंग आ जाएगा। तो उद्देश्य होना चाहिए, तब जाके आप टेरिटरी में जाओगे और आप क्लोजिंग कराओगे, नहीं तो बस कल जाएंगे परसों जाएंगे, ऐसा करते करते हम एक्सटेंड करेंगे। और ऐसा ही हमारे कुछ लीडर है, उनके साथ में हो चुका है। उन्होंने लाइव बताया था कि सर अगर मैं कल अगर नहीं गया रहता तो वो शायद वो आईडी किसी और के पास में लगी रहती और इतना बढ़िया और जबरदस्त जो लीडर है मेरे हाथ से निकल गया रहता। एक एक लीडर का अगर महत्व हम जानेंगे तो आप लिख के रखिए डायरी में, एक लीडर की कीमत आप अपने डायरी में लिख के रखिए 10 लाख रुपए की। एक लीडर अगर आपके हाथ से निकल गया तो वो आपको फ्यूचर में इतना धंधा देगा, ऐसा सोच के रखिए कि ये लीडर मेरे साथ में है तो वो एक 10-10 लाख रुपए का एक लीडर है, इतना वो क्लोजिंग देके जाएगा आपको फ्यूचर में। स्टार्टिंग में हम पोर्टल पे यहाँ देख रहे थे, बहुत सारे लीडर आके सिर्फ पोर्टल पे दिख रहे थे, वीडियो पे दिख रहे थे और बहुत सारे वांटेड तो हो गए, लेकिन बहुत सारे लीडर हमारे आज साथ में है। और जो हम सोच रहे थे वहां पे हम खुद जज कर रहे थे कि ये बंदा क्या करेगा, सिर्फ आके सिर्फ इधर दिखता है, नहीं, आज उन्होंने 7-7 लाख पीवी से अपडेट किया है अपने आप को। बहुत बड़ी बात है, जो हम सोच नहीं रहे थे वो हो चुका है यहाँ, इतनी बड़ी बात है दोस्तों। तो हमारे साथ में जो भी लीडर्स रहते हैं या फिर हमारे साथ में जो जुड़ना चाहते हैं, उनको आप खुद जज ना करें कि ये करेगा या ना करेगा। कुछ भी कोई भी लीडर आके आपके साथ में जबरदस्त पावरफुल तरीके से काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, परिवर्तन। ये बहुत जरूरी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अगर आ चुके हो तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे आपकी कुछ आदतें होंगी, उस आदतों को चेंज करना होता है। अगर आप चाहते हो, आपकी अगर सोच वैसी ही है, अगर जिस तरह से आप जी रहे थे पहले और आप उस मुकाम पे नहीं पहुंचे, तो शायद आपके अंदर में वो परिवर्तन नहीं था, इसलिए आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में अगर आप आए हो तो आप खुद को देख के नहीं, पर आपके साथ में जो कोई लीडर्स होते हैं उनको एक बढ़िया लीडर पकड़िए, उनको फॉलो कीजिए और बस ये क्वालिटी अपने को बनाना है। और ये लीडर बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि कोई कपल होता है, नया कपल, जो जिस तरह से जिंदगी जीते हैं कपल की, बस घूमना फिरना, टी कॉफी रेस्टोरेंट, एक्स वाई। सेकेंड, उनका मैरिज हो जाता है और जिस तरह से वो फिर जिंदगी जीते हैं, सुबह की जिम्मेदारी, शाम की जिम्मेदारी, थोड़ा सा परिवर्तन आता है। फिर उनको अगर एक कोई बेबी होता है तो क्या अपने आप में वो कुछ चेंज नहीं लाते हैं? बहुत चेंज लाते हैं, बहुत चेंज लाते हैं, क्योंकि उनको कुछ अभी जिम्मेदारी आ चुकी है, उनको एक बेबी हो चुका है। और वो अपने आप को अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो अपने बच्चे को क्या देके जाएंगे? जैसे कपल थे उस तरह से वो जिएंगे क्या? तो बच्चा भी वैसे ही आएगा। उनके अंदर वो ऑटो रन सिस्टम बोलते हैं ना, वो अपने आप उनके अंदर में अपडेशन चले जाएगा। तो जिस तरह से वो पेरेंट्स बनते हैं, बेबी आता है उनके पास में, तो उनके जिंदगी का जीने का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होता है। कहने का मतलब वो परिवर्तन होता है। तो उसी तरह से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अगर आ चुके हैं तो आपको भी कुछ जो चीजें हैं, आपको लगता है कि ये चीजें अगर गलत है
तो उसको अपडेट करना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और यही चीजें मैंने किया है। और आज बहुत सारे लीडर्स को पता होगा यहाँ पे जो है मुझे हमेशा बोलते थे कि सर आप क्या 7 बजे उठ पाओगे, पोर्टल चालू कर पाओगे। और बहुत सारे डाउट थे मेरे पे कि ये सुरेश जो बंदा है ये उठने में बहुत ही भारी आइटम है, ये शायद 7 बजे नहीं उठ पाएगा, इनको जिम्मेदारी नहीं देने का। और हमने जो बोला था कि 7 बजे ये पोर्टल चालू करेगा कि नहीं करेगा बंदा, तो ये जिम्मेदारी इनको नहीं देने का। और आप सभी देख रहे हैं एवरीडे 7 बजे के 5 मिनट पहले आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाता है। तो ये परिवर्तन है, मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने सोचा मुझे करना है और आज ये रिजल्ट है। तो ये अपडेशन तो मेरे अंदर ही आ रहा ना। तो इस तरह से सेकेंड जो हर वक्त हर बार जो हमारे ग्रेट लीडर जो कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है और उसका रिजल्ट मेरे पास में आ चुका है और इसी के वजह से मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट था मेरा, पांचवा पॉइंट है कि जिंदगी में पढ़ाई जो हम करते हैं वो कभी भी खत्म ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने एक स्टोरी में सुना था कि 74 ईयर के ओल्ड इंसान हैं जो आज भी एक दिन में 50 पन्ने पढ़ते हैं और अपने आप को अपडेट करते हैं। उनका वो रूटीन बना लिया था उन्होंने कि हर दिन 50 पन्ने पढ़ने का। आज वो 74 ईयर्स के ओल्ड बुजुर्ग है, वो आज भी 50 पन्ने उस बुक्स में, नए बुक्स में पढ़ते हैं। तो आप सुनिए, सोच के देखिए कि उनके अंदर में कितना अपडेशन और कितना जानकारी होगा। बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब जैसे कल जो मीटिंग्स हुई थी, हमारे सीनियर लीडर ने भी कहा था मीटिंग्स, सेमिनार, ऑनलाइन जूम, ये बुक्स पढ़ना, ऑडियो पढ़ना और मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल स्पीच, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अगर आप हो तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को अगर इस चीज में नहीं ढलेंगे तो आपके साथ में जो भी लीडर्स आ रहे हैं वो कैसे जाएंगे। आप खुद उस चीज में अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो तो आपके साथ में जो भी लीडर्स साइन अप हो रहे हैं क्या वो जाएंगे? जाएंगे तो आपका बिजनेस अपने आप आगे जाएगा, और नहीं जाएंगे तो आपका बिजनेस वही के वही घूमते हुए नजर आएगा। आप उनके पीछे घूमेंगे, वो आपके पीछे घूमेंगे, वही राउंड राउंड सर्कल बनेगा और जगह का दायरा एक जगह से दूसरे जगह नहीं बढ़ेगा। आ जाके वही बातें घूमेंगी, आ जाके वही बातें घूमेंगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ता हूं, मैं ऑडियो और वीडियो देखता हूं, इसलिए आपके सामने इस नई नई चीजों को सामने लाके रखता हूं। बहुत बड़ी बात है। और मैं भी अगर आप इस पोर्टल पे चैलेंज बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लग जाएगा किसी को, है ना। कि यही जो सेशन है, मैंने जो आज की बातें बोली वही चीजें आपको शाम को बोलना है और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज देना है कि सर आज का जो टॉपिक शाम का तो सुबह का जाता हुआ, वही टॉपिक मैं शाम को लूंगा, वही चीजें मैं आपको रिपीट करके दिखाऊंगा। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। आप लिख के रखिए और मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि बस ये चीजें तो कम से कम अपडेट हुई है। यही सेशन, हाउ का सेशन आपको शाम को लेना है, सेम एज इट इज। तो मैसेज कीजिए, मुझे बहुत प्राउड होगा और हम पूरे टीम मिलके उनको एक गिफ्ट भी ऑफर करेंगे स्वागत सत्कार के साथ। ओके, नाउ जैसे उसमें एक और एक बात रह गई थी, जैसे बुक्स और पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव वीडियोस जो देखते हैं हम, उससे क्या हो जाते हैं, उससे एक बात हो जाती है कि जैसा एक छोटा सा पौधा रहता है उसका एक सिक्योरिटी करके रखते हैं लोग, कंपाउंड करके रखते हैं ताकि वो एक नाजुक सी चीज रहती है, ताकि उसको कोई खाए नहीं, गाय आके, कोई बकरी आके खाए नहीं, क्योंकि वो नाजुक रहता है, कमजोर रहता है, क्योंकि उसने बुक्स नहीं पढ़ा। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। वो नाजुक रहता है वो जो पौधा,
कमजोर रहता है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन लगा के रखते हैं। इसी तरह से आपको, आपके लीडर्स को, वो नाजुक है, कमजोर है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए आपको प्रोटेक्शन करके रखना पड़ता है। लेकिन जिस दिन वो पेड़ बनेगा, बड़ा बनेगा, जिसको फल लगेंगे, तो वो अपने आप में एक मजबूत बनेगा, क्योंकि उसने अभी पढ़ाई की, बुक्स पढ़ी, ऑडियो सुने, वीडियो भी सुने। अब वो मजबूत हो चुका है, वो अभी टेरिटरी में जा सकता है, क्लोजिंग लगा सकता है। इस तरह से आप अपने लीडर्स के साथ में बिहेवियर करें और उनको अपने अपडेशन दे, ये सब चीजें उनको प्रमोट करें, बताएं। इस तरह से सेकेंड, अगर मैं आपको बात करूं, उन लोगों की संगत छोड़ दीजिए, उस कंपनी को छोड़ दीजिए। कंपनी मीन्स संगत। आपके साथ में ऐसे कुछ लोग अगर रहते हैं और या ऐसा कुछ सराउंडिंग है, उन लोगों से बहुत ही ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दूर ही रहे। उन लोगों की जो कंपनी होती है ना, जैसे गाली गलौज वगैरह कुछ इस तरह से भी बहुत सारे लोगों की सराउंडिंग रहते हैं, और उसका जो इफेक्ट है हमारे फिर जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं, वही कहीं ना कहीं वो दिख जाता है कि ये आदमी किस पैटर्न का है। तो उन लोगों की अगर सराउंडिंग है, मेरे बीच में भी अगर कुछ ऐसे सराउंडिंग है, तो मुझे वो चीजें छोड़ देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि बोरी में बहुत सारे आलू रखे हुए हैं और उसके अंदर में एक आलू भी अगर खराब है, तो बाकी की चीज आप समझ गए होंगे। उस तरह से तो बहुत ध्यान रखिए कि ऐसे जो लोग हैं हमारे बीच में, वो लोगों से बहुत ही मैक्सिमम दूर दूर तक के दूर ही रहे, तो अच्छी बात है। आप हमेशा एनर्जेटिक, पावरफुल और अच्छे और सेहतमंद रहेंगे। ये मेरा स्टेटमेंट है। मैं वो लोगों के साथ में रहा तो नहीं, लेकिन उनका एहसास है कि ऐसे लोगों के साथ में क्या हो सकता है। नेक्स्ट, अभी ये तो कुछ चीजें थी हमारी जो इमोशनल पैटर्न में, कि इस बिजनेस को इस तरह से हमको करना चाहिए। और आगे का अगर मैं बात बताऊं, तो हाउ के बारे में यही बात आती है, जैसे हम लास्ट सेशन में भी जो कहे थे कि क्लोजिंग किस तरह से करने का, प्रमोट किस तरह से करने का, कि हमारे पास में पूरे ऑल प्रोडक्ट आ चुके हैं, और जिसके रिजल्ट आधे से ज्यादा आपका जो प्रेजेंटेशन जो है, आप जहां पर भी क्लोजिंग करने जाओगे, वो आपका जो फेयर है, जो चेहरा है, आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा, अपडेशन रहेगा, वो देख के ही सामने से आपको पूछ लेगा कि भाई ये परिवर्तन कैसे, चेहरा में इतना जो चेंज आया कैसे। और जिन लोगों के साथ में हम आजकल सभी फोटो खिंचवा रहे हैं, अपडेशन दे रहे, स्टेटस पे दे रहे, तो सामने से सवाल आएंगे आपको इस तरह के कि ये कैसे। और जो अगर आपको कैसे पूछता है, तो आपको उस सेशन में शायद गए कि नहीं गए तो मालूम नहीं, जिन्होंने आपको, बस हमको वही चीज का इंतजार होता है कि हमको आके कोई पूछे कि भाई कैसे और कहाँ से और ये क्यों। बस वही हमको हमारा बिजनेस प्रमोट करना होता है, और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखना पड़ता है। बस हमारा प्रेजेंटेशन रेडी रहना चाहिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर में पहले आपको बताया कि किस तरह से हम उनको बताएंगे। कंपनी का सिर्फ विजन ही बताना है आपको, ना कि वहां पे पैसे गिनवाना है आपको कि आपको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो आपको पहले ही शब्द में वो वहां से वांटेड हो जाएगा। आपको दिखेगा भी नहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल, और जब भी आपको मिलेगा आप बोलेगा 6 करोड़ मिले क्या आपको। तो शब्दों का ही खेल है नेटवर्क मार्केटिंग। शब्दों के वजह से ही आज हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसे बोल के ही, ना कि कुछ भी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी ना वर्क, कुछ एनीथिंग, बस अपने आप को यहाँ से वो अपडेट करते जा रहे हैं इधर, और बातें बोलते बोलते हजारों करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। और हमारा भी वर्क आज वही है। अगर मैं आपको बोलूं, आपको जैसे कोई भी एक्ट्रेस एक्टर पकड़ के चलिए, कोई भी प्रोडक्ट लेके आता है हमारे टीवी पे और प्रमोट करता है, ये इस तरह से है, वो इस तरह से, बहुत बढ़िया। अब उनको वहां से पैसे मिल गया, इन्होंने, इसलिए उन्होंने प्रमोट किया। अभी अभी आप भी एम्बेसडर हो हमारे प्रोडक्ट्स के। अभी आज तक के आप फोटो ही डाल रहे थे,
अभी आज से तो वीडियो डालना चालू कर दीजिए, ऐसी छोटी सी क्लिप बनाइए बढ़िया और उसको प्रेजेंट कीजिए ऐसा। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश सती कोसरे और मैं एटोमी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है मेरा नंबर। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं इस प्रोडक्ट के बारे में, तो मैंने इतने दिन इसे यूज किया और इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त। ऐसी छोटी छोटी क्लिप बना के प्रमोट कीजिए और मल्टीमीडिया में स्प्रेड कर दीजिए, मल्टीमीडिया में स्प्रेड कीजिए। इस तरीके को हम अपने आप को अपडेट करेंगे। जैसे कल सर ने बताया था इंस्टाग्राम में जो पेज है, अरे बाप रे, मैंने कल जो रात को देखा उस चीज को, इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है एटोमी इंडिया ऑफिशियल की जो साइट है, उसको फॉलो कीजिए। बहुत सारा अपडेशन है मल्टीमीडिया में, हम तो देख ही नहीं रहे थे वहां तक के। कल जो सर ने बोला तो मल्टीमीडिया से मुझे तो बहुत प्यार है, मल्टीमीडिया से मुझे तो बहुत प्यार है। और आने वाले दिनों में मल्टीमीडिया के माध्यम से हम हजारों लाखों और करोड़ों भी कमाने वाले हैं मल्टीमीडिया के माध्यम से। बस उसका अपडेशन लीजिए, वो कैसे करने का, कैसे करने का उसका अपडेशन लीजिए और आप भी उस चीज के पीछे लग जाइए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चीज है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आज एक छोटा बच्चा भी जैसे जन्म लेने के बाद में कुछ दिन के बाद में जो उसके हाथ में मोबाइल दो तो बच्चा चुप, और उसकी मम्मी उसके सामने बैठी रहेंगी तो बच्चा रोता रहता। तो आज शुरुआत वही से हो चुकी है। और एक बुजुर्ग आदमी के पास में भी अगर हम जाके बैठेंगे तो उनके हाथ में भी एक मल्टीमीडिया का फोन है, और किसी किसी के बात पे तो मैंने देखा कि एक से भले दो भी मोबाइल वापरते। एक टाइम था कि 5,000 का मोबाइल अगर किसी ने बोला, अरे बाप रे 5,000 का मोबाइल कौन वापरेगा, वो तो मेरे बटन वाला मैं वापरता था 1,500-1,600 का। आज देखिए 25-25, 30-30 हजार और 50-50 हजार के जो मोबाइल है हर एक के हाथ में। जितना समय वो अपने फैमिली को नहीं देगा, उससे ज्यादा जो समय है ना वो मोबाइल को देता है, मल्टीमीडिया के अंदर में घुसे रहते हैं। वहां का प्रेजेंटेशन करने का टेक्निक पैटर्न वो आपको आना चाहिए, तो आपका बिजनेस बहुत एक्सपांड होगा 110%, 110%। जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि अभी तो हमारे हाथ में सिर्फ ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट लगे हुए, जैसे कल मीटिंग में बताया था। अभी हेल्थ केयर तो हमारे हाथ से बहुत, ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और इसके पहले भी हमने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को सराहना की है। उस चीज को हमको पता है कि कितनी प्यारी और जबरदस्त चीज रहती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, खास करके हेल्थ केयर के। बहुत, वो तो बम्पर ऑफर जो बोलते हैं ना, वो रहेगा हम सबके लिए बम्पर ऑफर। तो सभी अपडेट रहिए अपने आप में और इस चीज को करते रहिए, क्योंकि ये हमेशा हमारे सीनियर बोलते कि ये बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ में लगी हुई है, आई हुई है। उस चीज को अगर बस हमको समझना होता है, उस चीज को हमको समझना होता है। तो हम सेशन को यही एंड के तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो सीनियर हैं वो कहते हैं कि सर समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और समय पे ही मीटिंग क्लोज होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोला था वो फ्री बताऊंगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके चार्जेस नहीं लगेंगे, ये सबके चार्जेस लगने वाले, मैं आप सबसे लेने वाला हूँ। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये जो भी मैंने 6 से 7 पॉइंट बताए और आपने लिख के रखे होंगे, और इस कुछ पॉइंट में से 4 पॉइंट पे भी अगर एक्शन आ गया, एक्शन, ये लास्ट वाला पॉइंट है, और हम वही नहीं करते, अभी हमने सुना, लिखा और रख दिया। ऐसी मेरे पास में बहुत सारी डायरिया मैंने लिख लिख के ऐसा रख के रख दिया है, लेकिन एक्शन ही नहीं हुआ तो रिजल्ट का जो रेशो है 100 में से कितना आएगा वो आपके पास में रहेगा। और जिन्होंने लिखा, सोचा समझा कि शायद ये पैटर्न बहुत बढ़िया है, और उन्होंने एक्शन लिया, वर्क किया और फॉलो किया और भागे टेरिटरी में, तो उनके रिजल्ट आए और वो सामने भी आके खड़े हो जाएंगे कि ये मेरा रिजल्ट है। जैसे मैंने कहा था अपने आप को, मैं 7 लाख व्यूज से अपडेट होऊंगा, मैं सेल्स मास्टर बनूंगा, मैं डायमंड मास्टर बनूंगा, और उन्होंने अचीवमेंट, ये रिजल्ट था, वो एक्शन था।
और एक्शन के वजह से आज वो उनके सामने रिजल्ट है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू कहना चाहूंगा सभी का, जो सभी आपने मुझे सुना यहाँ तक के। और अभी जो जो माइक है हमारे जो आज के एंकर है मिस्टर नरेश जी दुर्गुड़े साहब, मैं इनके पास में वापस जाना चाहूंगा। ओवर टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से मैं आपके सामने, मैं आपका दोस्त और होस्ट नरेश दुर्गुड़े उपस्थित हूँ। हमारे माननीय, सम्मानीय, आदरणीय, रिस्पेक्टेड अपकमिंग सेल्स एंड डायमंड मास्टर मिस्टर सुरेश सरतिकुसरे सर ने आज जो हाउगे जो पॉइंट बताया, जैसा जो पॉइंट बताया, वो बहुत बेहतरीन पॉइंट है और जबरदस्त पॉइंट है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अपने हृदय के अनंत गहराई से उनका अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने सर जो जिस तरह से आज जो पॉइंट बताए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी के साथ ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ हम रिव्यू के लिए बढ़ते हैं आगे और रिव्यू लेते हैं। रिव्यू के लिए बुलाते हैं रिस्पेक्टेड लीडर्स मिस्टर बालू कडू सर। प्लीज वेलकम सर, आइए और अपने रिव्यू दीजिए। समय का और सारी चीजें और समय का ध्यान रखते हुए आपने रिव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे डायनामिक जबरदस्त लीडर है मिस्टर सुधाकर राखुंडे सर। प्लीज आइए, समय का ध्यान रखते हुए आप अपना रिव्यू दीजिए। इनके बारे में उनका रिव्यू जानेंगे और साथ में मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज के सेशन को कंक्लूड करने की कोशिश करें, समाप्ति की कोशिश भी करें। मिस्टर उमेश गिरी सर। थैंक यू होस्टिंग में माहिर है सर। आवाज आ रही है क्या मेरे? हेलो, बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी है। और साथ ही साथ मैं पूरी पैरी टीम को भी विश करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में वो अपना गोल सेट करे और यही वक्त है, ये नेक्स्ट टाइम ये वक्त आने को मतलब फीडबैक में जाओगे तो फीडबैक रिटर्न नहीं आता किसी चीज़ का। यहाँ पे रिटर्न का मौका नहीं मिलता है। फिल्म में रिटर्न का मौका जरूर मिलता है रिटेक का, लेकिन यहाँ पे रिटेक का कोई मौका नहीं होता है। ये लाइफ जिंदगी है और ये मतलब ये जो कंटिन्यूएशन में अपन चलते हैं तो यही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो मैं इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करूंगा। इसी के साथ